नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये हमारी वीडियो होने वाली है बीपीएससी 3.0 की जो परीक्षा हुई है तो उसके अंतर्गत पीजीटी 11-12 के लिए इंग्लिश का कट ऑफ। जी हाँ, इसमें अंग्रेजी का कट ऑफ देखेंगे कि पीजीटी 11-12 में आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। उसके लिए आप देखेंगे पीछे से हम खंगालेंगे। टीआरई 1 में आपका कट ऑफ क्या गया था, स्टेट अंग्रेजी में पास कितने हैं और उसके बाद अंग्रेजी पास करने के बाद टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए हैं और कितने बचे हुए हैं, इस तथ्यों के आधार पर हम इस बार कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ जाइए। आप देखेंगे कि विषयवार मैं कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, आपका जो भी सब्जेक्ट हो विषयवार देख लीजिए, तथ्यों के साथ देख लीजिए। अगर एक बार हमारी ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे तथ्यों को खंगाल के मैं आपके पास लेके आया हूं और उसके बाद जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं अंत में, तो आप देखिएगा कि उसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कि जो आपका अंग्रेजी का कट ऑफ था पीजीटी में आपका क्या रहने वाला है। और उससे पहले आपका टीआरई 1 में पीजीटी का कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका अंग्रेजी है पीजीटी टीआरई 1 का कट ऑफ। तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका 61 गया था। जी हाँ, आप देखेंगे कि टीआरई 1 में आपका पीजीटी का कट ऑफ 61 गया था। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आपके ए स्टेट की परीक्षाएं नहीं हुई थी, जो विगत वर्षों में स्टेट की परीक्षा हुई थी उसी आधार पे आपका लिया गया था। तो इसलिए वहाँ पे कट ऑफ आप देखेंगे कि हाई नहीं गया था क्योंकि अभ्यर्थी वहाँ पे कम थे। इसके बाद आपका ए स्टेट का परीक्षा आयोजित किया गया। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ए स्टेट आयोजित जो हुआ उसमें कितने अभ्यर्थी अंग्रेजी में विषय के लिए आपके पास हुए। तो आप देखेंगे पीजीटी अंग्रेजी के लिए ए स्टेट में आपके 6,788 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी। इतने ने आवेदन किया और इतनों ने परीक्षा दिया। और पास आप देखेंगे कि 4894 यानी 4,894 अभ्यर्थी आपके ये पास हुए हैं। जो आपका पास परसेंटेज देखेंगे तो 72.10 है। तो आप देखेंगे इन्हीं से हमें मतलब है 4,894 अभ्यर्थी आपके पास हुए हैं। ये जब ए स्टेट हो गया, ये रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप देखेंगे टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो ये देखते हैं कि टीआरई 2 में कितनी वैकेंसी थी और आपके कितने उसमें सिलेक्ट हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि 2682। जी हाँ, आप देखेंगे अंग्रेजी में 2682 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया जो अंतिम रूप से आपके सफल घोषित हुए। उसके बाद आइए इसका कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ भी आपको देखना जरूरी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे ये आंकड़ा आपके लिए जरूरी होगा। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि कट ऑफ कितना गया था टीआरई 2 का कट ऑफ अंग्रेजी के लिए। तो उसमें आप पुरुष का कट ऑफ देखेंगे कि आपका 63 गया था और रिजर्व में फीमेल में आप देखेंगे 62 गया था महिला का। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 53 गया था, वही महिला ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 53 ही था। एससी आप देखेंगे पुरुष का 39 था, एससी फीमेल का आपका 40 था। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 41 था, एसटी फीमेल का वहाँ पे 46 था। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 41 था, ईबीसी महिला का आपका 39 था। बीसी पुरुष का आप देखेंगे 56 था, बीसी फीमेल का आपका यहाँ पे 56 था। और बीसीएल का आप देखेंगे यहाँ पे 52 था। तो इस प्रकार से आपके टीआरई 2 में आपका कट ऑफ गया था अंग्रेजी विषय के लिए पीजीटी में। इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि टीआरई 3 का ये नोटिस है, इसमें आप देखिए कि अंग्रेजी विषय का इस बार आपका सीट कितना है। इससे आपको कट ऑफ डिसाइड करने में काफ़ी आपका मदद मिलेगा। तो अंग्रेजी आप देखेंगे 22 नंबर पे है। तो यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या देखेंगे तो इस बार 1599 है। जी हाँ, आप देखेंगे कि टीआरई 3 में आपकी सीटों की संख्या 1599 है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। अगर उसमें महिला की बात की जाए तो आप देखेंगे कि आपके ये 594 है। 1599 में से ही माइनस करेंगे तो 500 आपके 94 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। इस स्लाइड पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि सारा मैं अपने हाथों से लिखा हूँ समझने बुझने के बाद, और आपको भी उम्मीद है समझ में आएगा। तो आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 11-12 अंग्रेजी। उसके बाद ए स्टेट में आप देखेंगे परीक्षा दी, 6,788 अभ्यर्थियों ने आपका आवेदन किया और पास हुए आपके 4,894 अभ्यर्थी आपके ये पास हुए। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे अंतिम रूप से सफल हुए अभ्यर्थी 2,682 यानी 2682 अभ्यर्थी आपके सफल हुए। तो एक सीट पे अगर देखेंगे टीआरई 2 में कितना कंपटीशन था तो आप देखेंगे कि इतने अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था और 2682 आपका पोस्ट था। तो इसको अगर औसतन निकालेंगे तो 1.82 आ जाएगा एक सीट के लिए, यानी अप्रोक्स में हम इसे 2 ही मान लेंगे। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे अंग्रेजी विषय के लिए पीजीटी में कंपटीशन एक सीट पे 2 का था। तो वहाँ पे देखेंगे कि आपके इतने सेलेक्ट हुए हैं और ये आपके पास हुए हैं। तो अगर इसमें से आपका घटाया जाएगा तो आप देखेंगे कि 2212 अभ्यर्थी अभी तक आपके बचे हुए हैं।
जी हाँ, 2212 अभ्यर्थी आपके बचे हुए हैं और ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आप सिलेक्शन देखेंगे न टीआरई 1 में हुआ है न टीआरई 2 में हुआ है, तो आपके 2212 अभ्यर्थी ऐसे बचे हुए हैं। इसके बाद आइए आपको मैं बता ही दिया कि टीआरई 3 में आप देख लीजिए, आगे एक बार और आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो टीआरई 3 में आपका सीट कितना है इसको यहाँ पे समझ लीजिए। टीआरई 3 में आप देखेंगे टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 1599 है, इस बात को समझ लीजिए। 1599 टोटल सीटों की संख्या है, जिसमें पुरुष आपके 1005 है और महिला आपके 594। इन दोनों मिला के आप देखेंगे टीआरई 3 में आपके 1599 आपके सीट हैं। तो इसमें अगर कंपटीशन देखेंगे, औसतन देखेंगे तो 1599 बटा 2212 करेंगे तो 1.38। यहाँ पे भी देखेंगे कंपटीशन आपका 1.5 से कम ही है, यानी एक सीट के लिए 1.5 से भी कम कंपटीशन है, तो ये बहुत ना के बराबर कंपटीशन आपका कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरई 3 में आपके सीट इतने हैं और फार्म आपके इतने भरे गए हैं, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। अंग्रेजी विषय के लिए मैं बता रहा हूँ, पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप अंत तक वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आइए अंतिम स्लाइड पे देखते हैं। तो ये सारे तथ्यों के बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, और आप देखिएगा कि इसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा टीआरई 3 में पीजीटी अंग्रेजी के लिए। तो यूआर में अगर आप है ना पुरुष में, तो अगर आपका 63 से 65 के बीच में स्कोर आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 63 से 65 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, तो इससे ऊपर है तो आपका सिलेक्शन आप श्योर है, आप मान के चलिए। वही महिला में है तो अगर आपका 61 से 63 है, यानी 61 से ऊपर है, तो आप वहाँ पे सिलेक्शन की श्रेणी में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस देखेंगे 55 से 57 आपका कट ऑफ पुरुष का रहने वाला है, और महिला का आप देखेंगे 50 से 53 के बीच में रहेगा। बीसी पुरुष का देखेंगे 58 से 60 के बीच में, और वही बीसी महिला का आप देखेंगे 48 से 50 के बीच में। ईबीसी पुरुष का देखेंगे 52 से 54 के बीच में, ईबीसी महिला का आप देखेंगे 45 से आपका 46 के बीच में आपका रहेगा, 45 या 46 इतना ही रहेगा। एसी का आप देखेंगे पुरुष का 48 से 50 के बीच में रहेगा, और वही महिला का आप देखेंगे 42 से 44 के बीच में। एसटी आप देखेंगे, एसटी पुरुष का 42 से 44 के बीच में, और एसटी महिला का आप देखेंगे 40 से 42 के बीच में रहेगा। तो ये आपका टीआरई 3 का संभावित कट ऑफ है, आप देखिएगा आपका यही होने वाला है। अगर इसके बीच में अगर आपका स्कोर पीजीटी अंग्रेजी में आ रहा है तो आप एकदम श्योर रहिए, आप आश्वस्त रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने तथ्यों के हिसाब से बात किया है, निराधार मैं बात नहीं किया हूँ। आप यहाँ देख भी सकते हैं टीआरई 3 में टोटल सीट यहाँ पे आपका 1599 सीट है, ये आपको अच्छे से पता है, जिसमें पुरुष आपके 1005 है, महिला आपके 594 सीट है। तो उसमें आप देखेंगे टोटल फार्म आपके पड़े हैं 2212, यहाँ पे आपके फार्म पड़े हैं 1599 सीट के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन आपका 1.38 हो जाता है। अगर इसको अप्रोक्स में हम 2 भी माने तो आप देखेंगे कि बहुत कम ही है, यानी 2 से कम ही है, लेकिन 2 हम मान के चलेंगे। मैंने ये भी आपको तथ्य दिखाया। उसके बाद ऊपर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके लिए स्लाइड काफी महत्वपूर्ण है, मैं जैसा आपको पहले समझाया एक बार और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये स्टेट में देखेंगे कि 6788 अभ्यर्थियों ने आपका अप्लाई किया था, परीक्षा दिए थे और आपके पास हुए 4894 पास हुए। तो उसके बाद ये पास हुए स्टेट, उसके बाद टीआरई 2 की वैकेंसी आई, तो उसमें आप देखेंगे 2682 आपके सेलेक्ट हुए। तो 2682 ये सेलेक्ट हुए हैं, इसी में से आपको ये घटाना है। तो इसमें से अगर ये आप घटाते हैं देखेंगे यहाँ पे, तो आपके 2212 बच जाते हैं। तो इतने ही अभ्यर्थी आपके टीआरई 3 में यहाँ पे बैठे हैं। ये मैंने आपको दिखाया, अच्छे से समझाया। उम्मीद है आपको सारी बातें मेरी अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ पे ये टीआरई 3 में जो आपका नोटिफिकेशन निकला था, तो उसमें ये सीटों का ब्यौरा है कि किसमें कितना सीट है। तो यहाँ पे देख लिए, अंग्रेजी में 599 सीट है, 1599 सीट है, मैं ये आपको लिख के नीचे बताया हुआ हूँ। और उसके बाद ये आप देखेंगे कि ये आपका कट ऑफ था, जहाँ पे आपका कंपटीशन 2 से नीचे था, तो कट ऑफ ये गया था। तो इसी के आसपास में आप देखेंगे कि इस बार भी आपका कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो इसमें आप देखेंगे टीआरई 2 में कट ऑफ 63 था अनरिजर्व का, वही फीमेल का यहाँ पे आप देखेंगे कि 62 था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 53 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका 53 था, एससी का 39 था, एससी फीमेल का 40 था, एसटी का 41 था, एसटी फीमेल का 46 था, ईबीसी का आप देखेंगे 41 था, ईबीसी महिला का 39 था, बीसी पुरुष का 56 था, बीसी महिला का 56 था, बीसीएल का आपका 52 था। तो इस प्रकार से साथ इसको भी मैंने बताया। और उसके बाद ये भी आपको बताया कि यहाँ पे देख लीजिए 2682 आपके फाइनली रूप से सेलेक्ट भी हुए हैं। तो और कट ऑफ टीआरई 1 का क्या गया, पेपर स्टेट जो हुआ
हुआ था उसमें ये स्टेट अंग्रेजी के लिए पास कितने हुए ये महत्वपूर्ण है। इतने अपीयर हुए थे और इतने आपके पास हुए थे। ये सारा मैं आंकड़ा आपको अच्छे से बताया हूँ, समझाया हूँ। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर पीजीटी के लिए अगर आपने इंग्लिश की परीक्षा दी है 11 से 12 के लिए, तो ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जो मैं आपका स्कोर बता रहा हूँ अगर उसके बीच में आपका स्कोर है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा, आप सेफ जोन में हैं। तथ्यों के आधार पर बताया हूँ, आप देख भी सकते हैं। टीआरई 1 का भी कटा बताया हूँ कि क्या गया, ए स्टेट कितने पास अभ्यर्थी हैं वो भी मैं बताया। उसके बाद वो सेलेक्ट कितने हुए टीआरई 2 में वो भी बताया, कितने बचे हैं मैं वो भी आपको बताया। और उसके बाद टीआरई 3 की वैकेंसी कितनी है मैं भी आपको वो भी बताया, उसका औसतन निकाल के भी बताया। और पेपर का लेवल देखने के बाद और बच्चों का कंपटीशन भाइयों का देखने के बाद हमने वो कट ऑफ डिसाइड किया है। तो आप देखिएगा उसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहने वाला है। अगर उसके आसपास में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो अगर इंग्लिश पीजीटी के लिए आपने परीक्षा दी है तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है अंग्रेजी में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा अलग अलग विषयों का विषयवार। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट विषय में कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।